महाराष्ट्र के पुणे का हिट एंड रन केस बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल यहां पर एक बिल्डर के नाबालिग बेटे की तरफ से रोड एक्सीडेंट कर दिया गया और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये 2 लोग थे, बाइक पर सवार कहीं जा रहे थे। नाबालिग बेटा एक बिल्डर का 17 साल का लड़का जो कि पोर्श गाड़ी चला रहा था, स्पोर्ट्स कार चला रहा था और उसकी टक्कर बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 लोगों से हो गई। पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था पोर्श सवार को, नाबालिग आरोपी लड़के को, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद उसे राहत मिल गई और उसे रिहा कर दिया गया। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष उसे पेश किया गया और कुछ मामूली सी शर्तों के साथ उसे वहां से जमानत मिल गई, जिसका विरोध मृतकों के परिवार वालों की ओर से किया गया। अब इस पूरे मामले में एक्शन पुलिस का ये देखने को मिला है कि महाराष्ट्र की पुलिस की तरफ से जो आरोपी नाबालिग है उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक रियल एस्टेट बिल्डर है, ये डेवलपर है जिसकी गिरफ्तारी की गई है, विशाल अग्रवाल जिसका नाम बताया जा रहा है। जिस गाड़ी पोर्श से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर है। बेटा दरअसल गाड़ी चला रहा था, बार में पार्टी करके आ रहा था और आपको बता दें कि जिस बार में लड़के की तरफ से पार्टी की गई थी उस बार के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ स्टाफ के भी कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है कि नाबालिग को आपने आखिर शराब कैसे परोसी। साथ ही साथ आरोपी नाबालिग के पिता को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर कमिश्नर की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए कि कैसे नाबालिग को रिहा कर दिया गया। शर्तें दरअसल कुछ रखी गई और उन शर्तों में यह था कि 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहकर ट्रैफिक नियमों को समझना होगा आरोपी नाबालिग लड़के को। साथ ही साथ 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर उसे देना होगा, जिस पर पुलिस की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई। देखिए, कल जो इंसिडेंट हुई है इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304 ए जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने कल ही कोर्ट को दो एप्लीकेशंस मूव किए थे। एक कि ये केस एक हीनस क्राइम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसकी डेफिनेशन निर्भया कांड के बाद ऐड की गई थी। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष कहा कि ये एक बड़ा अपराध है, 2 लोगों की जान गई है, ऐसे में कुछ ही घंटों में आरोपी को रिहा कर देना, इसके लिए निचली अदालत का भी रुख किया गया था पुलिस की ओर से, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं होने के बाद अब कोर्ट का रुख किया गया है पुलिस की तरफ से। हाई कोर्ट का रुख बताया जा रहा है कि किया गया है और ये मांग की गई है कि आरोपी चूंकि 17 साल का है, ऐसे में मांग ये की गई है पुलिस की ओर से कि 2 लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में और एडल्ट की तरह, एक वयस्क की तरह पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की ये तैयारी है कि न सिर्फ पिता की गिरफ्तारी तक मामला सीमित रहना चाहिए, बल्कि जो आरोपी लड़का है उसकी भी गिरफ्तारी अब होनी चाहिए। ये संविधान है और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू कर, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कोर्ट से क्या सुनवाई के दौरान रहता है, साथ ही साथ क्या ऑर्डर कोर्ट का इस पर रहता है, क्या आरोपी जो नाबालिग लड़का है उसके खिलाफ भी एडल्ट्स की तरह कार्रवाई होगी। फिलहाल आपको बता दें कि कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है नाबालिग आरोपी जो लड़का है उसके पिता के खिलाफ कि आपने कैसे अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी दे दी। जाहिर है सवाल कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया हो, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो अगर आपके बच्चे भी नाबालिग हैं और आपसे जिद करते हैं कि उन्हें ड्राइव करने दिया जाए, तो फिर अब आपको सोचना समझना होगा कि नाबालिग बच्चों को आपको वाहन देना है या नहीं। लाइसेंस जब तक उनका नहीं बन जाता, जब तक वो पूरी तरह से एलिजिबल नहीं हो जाते, जब तक उनको ठीक से ड्राइविंग नहीं आती, अपने बच्चों को वाहन आप मत दीजिए, क्योंकि ये किसी की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इस पूरे मामले से एक सबक कहीं ना कहीं लोगों को लेना चाहिए।